ठीक है। जय हिंद। जैसे कल चुनाव होने वाला है, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जब आप वोट देने जाइएगा तो एक बार समझ लीजिएगा कि मुझे किसको वोट देना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं और मैं सुन भी रहा हूं, देख रहा हूं प्लस सुन रहा हूं कि लोग 500-500 रुपया पर वोट देने वाले हैं। कोई कैंडिडेट से 500-500 रुपया ले रहे हैं और वोट दे रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, आप एक इंसान हैं और इंसान मतलब आप ऐसा इंसान है कि जानवर से भी कम आपका कीमत है। आप 500 में 5 साल के लिए बिक रहे हैं। आपसे तो कहीं अच्छा वो जानवर है जो वन टाइम कम से कम 10 से 15, यहाँ तक गाय भैंस 50-50 हज़ार लाख रुपए में बिकता है, वो भी वन टाइम। आप 500 रुपये में 5 साल के लिए बिक रहे हैं। तो आप जब कल आप वोट देने जाइएगा तो ये सोचिएगा कि हम ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करे। ना जात पर वोट देना है, ना धर्म पर वोट देना है। मैं इससे पहले एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ कि ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, हमारा देश परेशान है गद्दार नेताओं से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे चुनाव चलने वाला है, बहुत लोग पार्टी प्रचार किया। एक मीडिया वाला, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं राइट टू स्पीच के तहत मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, मेरा एक मौलिक अधिकार भी है। जब निरहुआ से पूछा गया कि बताइए भारत में इतना बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा, तो वो जवाब दिया जो कि मैं बोलता हूँ कि अनपढ़ को ही वोट नहीं देना चाहिए। वो बोल रहा कि और अपना पॉपुलेशन बढ़ाइए, पॉपुलेशन बढ़ाने से गरीबी आएगा। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे अनपढ़ से कि पूरे भारत में लगभग 138 से 140 करोड़ लोग हैं। आप बताइए कि आपका एक परिवार है, घर में कितने लोग जवान हैं? मेरे ख्याल से घर में 1 या 2 लड़का जवान होगा। यानी मेरे नॉलेज से अगर एक बार सर्च किया जाए तो एक पूरे 140 करोड़ में, 138 करोड़ में मात्र 1 करोड़ लोगों को रोज़गार अगर दे दिया जाए तो हमारा देश से हो सकता है कि कुछ % गरीबी दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट जब मैं सुनता हूँ कि जनसंख्या और ज़्यादा जनसंख्या आप लोग बढ़ाइए जिस कारण से आपका बेरोजगारी बढ़ रहा, तो मैं ऐसे नचनिया से, ऐसे गद्दारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तो लोग नेता कैसे बन गया? और सबसे बड़ा बात है कि उसको चुना कौन? मैं कितना बोला हूँ कि कभी भी आप धर्म पर, जाति पर और पार्टी पर मत जाइए। वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करता है, कोई भी अच्छा कैंडिडेट, उसको आप वोट दीजिए। अब बताइए, अब उसका जब आप सुनिएगा न्यूज़ में तो बोला गया है कि भारत की जनसंख्या, एक इंसान इतना बच्चा पैदा कर रहा है, मोदी जी नहीं किए हैं, योगी जी नहीं किए हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मात्र 1 से 2 करोड़ अगर रोज़गार दे दिया जाए, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, आपका घर में या किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के घर में जवान बच्चे कितना है? 1 से 2 हैं। पूरे 140 करोड़ में मात्र 1 करोड़ लोगों को मात्र रोज़गार चाहिए, जिस कारण से हमारा काफ़ी हद तक बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहेगा नहीं कि भारत से बेरोज़गारी ख़त्म हो। एक IPS ऑफिसर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जब अगर भारत के युवा पढ़ेंगे तो वो सवाल करेंगे, और वो सवाल का जवाब ऐसे गद्दार नेताओं के पास नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले अगर कोई नेता अटैक करता है तो वो एजुकेशन पर करता है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा तो वो सवाल करेगा। मैं कल एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं डाला, लेकिन आज डालूँगा। मैं कितना बोलता हूँ कि कुछ नहीं, धर्म के बुक पढ़ने से पहले तुम संविधान पूरा पढ़ लो, तुम्हें कोई शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भारत के 80% लोगों को, स्टूडेंट से लेके कुछ टीचर को भी संविधान का नॉलेज नहीं है। क्या बोलता है सब? अरे मेरा हिंदी अच्छा है, SST खराब है, मैथ अच्छा है, वो खराब है। मैं सभी गद्दारों से बोलना चाहता हूँ कि पहले आप संविधान पढ़िए, कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संविधान पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपको कोई शोषण नहीं करेगा, आप कभी भी बिकिएगा नहीं। आप जो 500 में बिक रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि घर घर 500 रुपये दिया जा रहा है कि कल चुनाव है, उसमें एक कैंडिडेट को वोट देना है। आप उस समय जानवर वाला काम नहीं कीजिए, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ आप जानवर से भी गिरे हुए हैं। जानवर वन टाइम 1 लाख से 1.5 लाख में बिकता है, और आप मात्र 500 रुपये में 5 साल के लिए बिक रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से भी, कैंडिडेट से भी बोलना चाहता हूँ कि आप 500 जो बांट रहे हैं, उससे बढ़िया अगर समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा। आप बोलिए, इतना चुनाव घोषणा पत्र दिया जा रहा है, एजुकेशन के लिए कोई नेता बात क्यों नहीं कर रहा? भारत सेकंड ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा यहाँ महंगाई है, एजुकेशन महंगाई है। एजुकेशन लोन सबसे महंगा है, उससे सस्ता होम लोन है, उससे सस्ता बाइक लोन है, व्हीकल लोन है, लेकिन एजुकेशन लोन सबसे महंगा है।
किस लिए मांगा, क्यों किया गया? कि अगर युवा पढ़ेगा तो जब सवाल करेगा तो गद्दार नेताओं का औकात नहीं है कि उसका जवाब दे पाए। इसलिए मैं जाते जाते एक बार फिर बोलूँगा कि आप कल वोट देने जाइएगा तो ऐसे कैंडिडेट को चुनिएगा जो कैंडिडेट देश के लिए अच्छा करे, ना कि किसी धर्म को लेके, किसी जाति को लेके पार्टी को नहीं चुनना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।